2-3 शेर सुन लें और फिर एक बात उसके बाद में मेरी बात खत्म हो जाए। कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। दारे फानी को तुम्हें छोड़ के जाना होगा। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदा जिंदा। दारे फानी को तुम्हें छोड़ के जाना होगा। दारे फानी को तुम्हें छोड़ के जाना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। मौत से बचने का कोई न बहाना होगा। मुसलमानों याद करें, जिंदाबाद है। अभी मुल्क पाकिस्तान से खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में बाढ़ से लोग ऐसा पीड़ित हैं कि पूरा हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है ना। हमें गद्दार कहा जाता है दोस्त। हम वो लोग हैं इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहने वाले कि इसी मिट्टी को हम सुबह शाम चूमते हैं और जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो इसी मिट्टी में दफन। हमारे घर का बच्चा यही कहेगा। मैं शेर में पढ़ रहा हूँ, जरा समाअत कर ले। कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। हर जनाजे से तुम्हें मिलता है दर से इबरत। हर जनाजे से तुम्हें मिलता है दर से इबरत। आज हम चाहते हैं कल तुम को भी जाना होगा। आज हम चाहते हैं कल तुम को भी जाना होगा। शेर इसमें मैं बहुत लिख के लाया था, चूंकि ये मेरा इलाका है और मैं आज कई महीनों के बाद यहाँ बोलने के लिए आया हूँ और बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन ये सौदा हम कहीं और बेचेंगे इंशाल्लाह कल की रात में इंशाल्लाह। नहीं कहा मौलाना अनवर साहब, आपकी हक तलबी हो जाएगा। मुफ्ती साहब, चूँकि यकीन मानिए मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं मदरसे आऊँ या ना आऊँ, मुझे मदरसे से मोहब्बत कल भी थी और आज भी है। और जब कोई ऐसी बात सुनता हूँ मैं क्या तुम्हें बताऊँ। कभी रात के वक्त में अपने परवरदिगार को याद करो अल्लाह, और किसी के लिए कुछ कह को तो देखो, किसी के लिए कहो तुम्हें कितना मिलेगा। ये जरा मैं पढ़ता हूँ एक शेर में। अपने आमाल गुनाहों से मुनज़्ज़ा अपने हश्र की धूप में कोई होगा। हश्र की धूप में कोई न ठिकाना। मेरा माल अगर मुझे वापस कर रहे हो तो ये अच्छा नहीं। ये सब हमारे मुफ्ती साहब का, चूँकि आज मेरे पास रह नहीं गया था, 9,500 रुपया था तो मैंने पहुंचा दिया था, उसने मान करके मुझे पैसा दे दिया था। बहरहाल मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुने। अपनी ताकत पे तुम मगरूर बना बैठा है। अपनी ताकत पे तुम मगरूर बना बैठा है। तेरा
बेजिक्र मेरा बेजिक्र तेरा बेजिक्र फकत एक फसाना दर फानी को तुम्हें छोड़ के जाना होगा। एक कब्र खोदने वाला सुने क्या सुना, मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों घबराओ नहीं। इस मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इस मिट्टी के दामन से वाबस्ता हैं कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया बाल बिका पूरी दुनिया। मेरा एक चैलेंज है, हाँ यहाँ ख्वाजा सोए हुए हैं, माशाअल्लाह आराम कर रहे हैं। हाँ, यही बगल में मजहरे ईसा आराम कर रहे हैं। इस पे अगर बात करूंगा तो बात आगे जाएगी। एक कब्र खोदने वाला एक दिन कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था और रोजाना उसका काम करता, कब्र खोदता। जो गांव से शहर से इलाके से मुर्दे आते उनसे कब्र बेचता, पैसे लेता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में तो ऐसा नहीं है। किसी के भी यहाँ अगर जनाजा हो जाए, कोई इंतकाल हो जाए तो गांव के लोग पूरे मिल करके उसकी कब्र खोदते है ना, खोदते कि नहीं खोदते? जरा सुनिएगा, थोड़ी देर सुन लीजिए। वो कोई सी बिरादरी हो, पठान हो या नद्दाफ हो या सलमानी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, गांव के लोग पहुंचते उसकी कब्र खोदते हैं। लेकिन वो जो आदमी था ना, वो कब्र खोदता था और जब मुर्दे आते तो कब्र बेच देता था। एक दिन हजरते एक बुजुर्ग निकले तो देखा तो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। ये बेनमाजी इंसान आज से ये नमाज कैसे पढ़ने लग गया, तस्बीह पढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तू ये क्या कर रहा है, क्या मामला है? तो कहा क्या बताऊं दोस्त, मामला बड़ा अजीब है। तो कहा क्या? का अजीब मामला ये है कि मैंने 3 कब्रें खोदी थी और मैं खोद करके थक गया था। एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था। इतने में फरिश्ते आते हैं, आसमान से नाजिल होते हैं। तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को हुक्म करता है कि एक काम करो, इस कब्र को 12 कोस लंबी लिख दो। जब उसको 12 कोस लंबी लिख दिया गया तो दूसरी कब्र की तरफ वो फरिश्ता इशारा करता है। वो जो बड़ा फरिश्ता था अपने जो साथ में और फरिश्ते से उनसे इशारा करता है, इसको इस कब्र को 40 कोस लंबी लिख रहा हो। फरिश्ता दोनों लिख रहे, पूछ रहे हैं और ये कब्र खोदने वाला कहता मैं देख रहा हूं। तीसरी कब्र की तरफ जब फरिश्तों ने पूछा इसको, तो कहा इसको सबसे तंग लिख दो। अब वो कहता मैं देख रहा था। इतने में एक जनाजा आया, एक जनाजा कब्रिस्तान में आया। उसने पूछा कि इस कब्र का दाम कितना है? तो मैंने कहा 1000 रुपए। उन्होंने 1000 रुपया दिया। जनाजे की नमाज पढ़ी। 4 लोग जनाजा लेके आने वाले थे, उठा करके उसे और कब्र में डाल दिया, बरंगा लगा दिया, मिट्टी डाल दिया, चलने लगे। तो ये कब्र खोदने वाला कहता मैं दौड़ के उनके पास गया और पूछा भाई साहब ठहर जाओ जरा। वो लोग रुक गए। कहा किसका जनाजा है? तो कहा ये जनाजा एक मुसाफिर का जनाजा, एक गरीब का जनाजा है। इसका इंतकाल कल हुआ था। गांव के लोगों ने मदद नहीं की। हम 4 लोगों ने आपस में चंदा किया है, इसका कफन लेकर आए हैं और इसके कब्र का इंतजाम किया, इसको हवाले कर दिया। कहा जानते नहीं? कहा नहीं जानते। पहचानते नहीं? कहा नहीं पहचानते। कहां से आए, कहां के रहने वाले? अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। इतने में दूसरा जनाजा आ गया। जब दूसरा जनाजा आया तो उसमें 7 लोग थे। नमाज पढ़ी, पूछा कितना पैसा? मैंने कहा 1000 रुपया। दूसरी कब्र दे दिया।
जनाजा उतारा, कब्र में उतारा, बरंगा लगाया, मिट्टी दिया, चलने लगे। हमने कहा ये किसका जनाजा है? कहा एक गरीब का जनाजा है। अब मैं यहाँ रोक करके एक बात बता देना चाहता, ए भैया बैठ जाओ, 2 मिनट सुन लो। तकरीर की मूड नहीं कि मैं तकरीर करूँ, तकरीर करना भी जानता हूँ और रोना भी जानता हूँ, रुलाना भी जानता हूँ, रोगी नहीं। और भाग जाओगे ऐसी बात करती, ऐसी तकरीर नहीं करूँगा तो भाग भी जाओगे। हाँ तो ये बहरहाल सुन लो थोड़ी देर। आज हम और आज जब जनाजे पर जाते हैं, गिद्ध आज के 20 साल 25 साल पहले जैसे मर्द को जब फाड़ा जाता था तो गिद्ध दूर बैठे रहते थे, और जैसे वहां से उसका को खाल निकालने वाला हटता वो टूट जाता था। आज कुछ लोग मरने वाले पर आते जुल्म करने के लिए, वो दूर बैठे रहेंगे बेचारे। किसके जनाजे में? खालू के। किसके जनाजे? मामू के। किसके जनाजे? कहीं मट्टी दे आए हैं लोग, दूर बैठे रात में पहुंचे बेचारे, न दुआ न कलमा न दुरूद। अब पहले कहिए मौलाना साहब एक काम किया हो तो फिर कहा है, कहीं मुफ्ती साहब ने जोर से नियत बताई दी हो। कितने जनाजों में आपने नियत सुनी है बताओ? किसको किसको याद है? बहुत ज्यादा, इतने 100 लोग कम से कम बैठे हुए हैं या 150 लोग होंगे, इसमें से 5-7 आदमी को मुश्किल से नमाज़ जनाजा की दुआ नहीं याद है आपको? बताओ। मैं अफसोस होता है यार, मैं मुहर्रम में तकरीर करने आता था, रात में 1:30 बजे 2 बजे घर में पहुंचता था, सुबह निकलता था। अगर किसी से मुलाकात हो जाती तो क्या कहते थे मालूम है? कारी साहब सताई देखा है आए हो? नहीं कहा है, कहें 70 हाथ के बांस हम काट के लाए जंगल से चुराई। ये दीन है इनके नजदीक, ये दीन है। इनके बाप से पूछो कि गर्मी में कैसे पैखाना साफ किया जाता है, आपस कैसे लिया जाता है, इस्तिंजा और पैखाने की जगह गर्मी में कैसे धोया जाता है, ठंडक में कैसे धोया जाता है, तो नहीं इनको मालूम है, नहीं इनके बाप। और ये हुसैनी है, कहते 70 हाथ का हम बांस काट करके लाए हैं, हम हुसैनी है। मैं वो सब नहीं कहना चाहता, ये सच है। दीन ये नहीं है, दीन ये है कि तुम जनाजा उठाना जानो, दीन ये है कि तुम जनाजे की नमाज पढ़ना जानो, दीन ये है कि तुम अपने बाप को सही तरीके से मिट्टी देना जानो। दीन चुराए के काट लाए क्या? ये मुसलमानियत है आज। इसीलिए आज कुछ ऐसे फिरकापरस्त लोग इस हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को आज फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों याद कर लीजिए, ये हिंदुस्तान की सरजमीन, ये हमारी सरजमीन है। हम इसी वतन से पैदा हैं, इसी मिट्टी से पैदा हैं, और इसी मिट्टी के खाक में हमें मिल जाएगा। हम इस हिंदुस्तान को थोड़ी छोड़ने वाले हैं, है ना? और आप और हम जब भी किसी का भी जनाजा वगैरह है मौजूद, तो जनाजे में शिरकत करें और नमाज पढ़ें, दुआ उसके लिए करें और उसके अहलो अयाल के लिए, अपने और अपने अहलो अयाल के लिए। अच्छा, वो कब्र खोदने वाला कहता है दूसरा जनाजा है 7 लोग। मैंने उनका हाथ पकड़ा, ये कौन है? ये बहुत गरीब का जनाजा है। यहाँ तो अमीरों के जनाजे में आज कुछ नाम निहात मौलवी भी पहुंचे रहते हैं, गरीब मर जाए तो जनाजा लहनाने वाला नहीं मिलता है। इसी इलाके में मैंने देखा हूँ, भाई के जनाजे को नहलाने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए। भाई मुफ्ती साहब कहो, तुम कहते अरे कारी साहब तुम बताए दो, तुम कब सीखोगे? तुम्हारा जनाजा कौन नहलाएगा? तेरे माँ का जनाजा कौन नहलाएगा? तेरे बाप का जनाजा कौन नहलाएगा? मुफ्ती साहब आएंगे नहलाने, मुशीर आएगा नहीं, किराए पे लेके मौलवी आओगे। साहब हम अगर देख लिए थे तो हमरे रात के वही आवत है, बताओ।
और देखा वीडियो में, मैं मुहर्रम में तो आया नहीं था, प्रोग्राम से छुट्टी नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल पाया, वीडियो में देखा लंबी लंबी जाऊ से ये लंबी। हम कहा जब ये भाई का जनाजा नहलाने के लिए नहीं करीब बढ़ सकता, ये मुसलमान बन जाएगा। जाहिर में नसारा है, तमद्दुन में है हुनूर। मुसलमान जिन्हें देख के समझोगे तुम मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों। अजीजाने मोहतरम, दूसरा जनाजा उतार दिया गया, चलने लगा, कहा गरीब का जनाजा है, हम परिवार वाले मिलकर के इसके जनाजे में आए। इतने में तीसरा जनाजा कब्रिस्तान में आया, और जब तीसरा आया तो लाइन लगी हुई है उस जनाजे में, बड़े बड़े आदमी बूट पहने हुए कब्र पे चढ़े जा रहे हैं। मुफ्ती साहब से मसला पूछ रहे कि मुफ्ती साहब बताओ कहाँ जूता उतारे। अभी मसला मुफ्ती साहब बताओ, तो बताते चले आ रहे कि कब्रिस्तान से बाहर उतार, कहीं मौजा लगाया सब लाख का मट्टी। बाप की कब्र नहीं मालूम है इसको, ये मेरे बाप की है, मेरे भाई की कब्र है, उसी कब्र पे खड़े होकर के हाँ जमात हो रही है, साहब जी खड़े हैं, जमात हो रही है। मसला मुफ्ती साहब से पूछ रहा है, कब आएगी समझ। लाइन लगी हुई तीसरे जनाजे में, मिट्टी पे मिट्टी देने वाले एकदम टूटे पड़ रहे हैं। जब लोग जाने लगे, आखिर में फातिहा पढ़ने लगी, तो वो कब्रिस्तान खोदने वाला करीब बढ़ता गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा क्या हाल है? कहा ठीक है। कहा ये किसका जनाजा है? कहा ये शहर के बहुत बड़े रईस की बीवी का जनाजा। कहा बीवी का जनाजा? कहा हाँ। कहा यार ये औरत कैसी थी? कहा यार बड़े घर की औरत थी, पूछो मत। कहा नहीं थी तो बड़े घर की, लेकिन मैंने अभी जो देखा है फरिश्तों को लिखते हुए, फरिश्तों ने कहा है, दूसरे फरिश्ते से कहा है, इसकी कब्र को इतना तंग कर दो कि इसकी इधर की पसलियां इधर नहीं जाए। अजीजाने मोहतरम, उसी कब्र के अंदर मेरा और आपका नबी जलवा रखकर होगा। आला हजरत सरकार ने फरमाया है कि कब्र में लहे रहेंगे या बादशाहों को गदा कर दे। आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह बोलने मेरे शेर पर, कि गदा को बादशाह या कभी